हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है लेखक परिचय। सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय याद करते हैं। जीवन परिचय के साथ साथ इनका साहित्यिक परिचय भी है। साहित्यिक परिचय में रचना संसार आता है। नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपनाम था निराला। जन्म 21 फरवरी 1899 या 1898, कई बार 97 भी दिया होता है। जन्म स्थान महिषादल, मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुई थी। मृत्यु स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। पेशा लेखक भी है और कवि भी है। पिता पंडित राम साहेब तिवारी, पत्नी मनोहरा देवी। प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। भाषा खड़ी बोली। साहित्य काल आधुनिक काल। छायावाद से संबंधित है। ये छायावाद के चार स्तंभों में गिने जाते हैं। विधाएं कविता भी लिखी, खंड काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण। संपादन समन्वय मतवाला, जन्मभूमि प्रभात, सरस्वती पत्रिका। पुरस्कार पद्म भूषण मरणोपरांत। काव्य संग्रह अनामिका 1923, परिमल 30, गीतिका 36, अनामिका 31। ये अनामिका का दूसरा भाग है। ये अनामिका का फर्स्ट भाग 23 में आया था और दूसरा भाग 1931 में। तुलसीदास 1938 में। तुलसीदास 39। कुकुरमुत्ता 1942। अणिमा 1943। बेला 46। नए पत्ते 46। अर्चना 50। आराधना 53। गीतकुंज 1954। संध्या कांकली 1969। अपरा 1946। उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेश्वर बकरिया, चोटी की पकड़। अप्सरा 31, अलका 33, प्रभावती 36, निरुपमा 36, कुल्ली भाट 38, बिल्लेश्वर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946। कहानी संग्रह लीली, सखी, स्कूल की बीवी, चतुरी चमार, देवी। लीली है, ये पहला अक्षर 3 है। 3 लीली 34। सखी 35। स्कूल की बीवी 41। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध और आलोचना रविंद्र कविता कानन 1921। प्रबंध पदम 1934। प्रबंध प्रतिमा 40। चाबुक 42। चयन 57। संग्रह 1963। निराला की पुराण कथा महाभारत रामायण की अंतर कथाएं। निराला के बालोपयोगी साहित्य। ये बाल उपयोगी साहित्य है। भगत ध्रुव,
भगत प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सिख भरी कहानियां 1961 में, इस सब की नीति कथाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनुवादित रचनाएं रामचरितमानस, विनय भाग खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद है। आनंद मठ बांग्ला से गद्य अनुवाद है। भीष्म वृक्ष कृष्णाकांत का वसीयतनामा। कपाल कुंडला दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राजरानी, देवी चौधरानी, युगलांगल्य, चंद्रशेखर, रजनी, श्री राम कृष्ण वचनामृत 3 खंड है इसके। परिवारजक भारत में विवेकानंद, राजयोग अंश अनुवाद है ये। पंत और पल्लव ये समीक्षा आलोचनात्मक समीक्षा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ये 1928 में। मैथिली शरण गुप्त, मूल नाम मैथिली शरण गुप्त था। झांसी चीरगांव में इनका जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चीरगांव में हुआ था। रोचक किस्सा है कि उनके बचपन का नाम मिथिलादीप नंदन शरण था, लेकिन विद्यालय के रजिस्टर में इतना बड़ा नाम अट नहीं रहा था, यानी कि उसमें बड़ा नाम था वो रजिस्टर में नहीं आ रहा था, उसका नाम काट के मैथिली शरण कर दिया। धनाढ्य वैश्य घराने में जन्म लेने के कारण नाम में गुप्त शामिल हो गया। वह बचपन में स्वर्णलता नाम से छप्पे लिखते थे, फिर किशोरावस्था में ऋषिकेशु, रसकेंदु आदि नाम भी प्रयोग करने लगे। उन्होंने अनुवाद का कार्य मधुप नाम से किया और भारतीय और नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। उनकी कृति भारत भारती 1912 स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के इनकी भाषा खड़ी बोली थी। पद्य रचना की ओर इनका झुकाव लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए हुआ था। आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य सर्जन किया और संस्कृत छंदों में अनेक अनुक्तियां लिखी। राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान उनके काव्य के उत्सव। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्य धारा के विशिष्ट कवि थे। उनके 2 महाकाव्य, 20 खंडकाव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक गीति नाट्य, 2 संस्मरणात्मक गद्य कृतियां, 4 निरख्यात्मक निबंध हैं, 18 अनुदित रचनाएं उपलब्ध हैं। प्रमुख कृतियां प्रबंध काव्य, महाकाव्य साकेत, केत पीछे केत है 31 में, पुराण आधारित है शक्ति 27, द्वापर 36, नहुस 40, रामायण आधारित पंचवटी 25, महाभारत आधारित जयद्रथ वध दया इसमें 10 में है ये, सैरेंद्री 27 में है, बक्सहार जिसमें सैरेंद्री ये भी 27 में है, और एक और आया था ऊपर, क्या था वो,
शक्ति 27 में, शक्ति और सरेंद्री 1927 में, बकसहार 1940, वन वैभव 1940, हिडिंबा 1950। 3 खंड काव्य है ना जो सरेंद्री, बकसहार और वन वैभव। विपथगा जो इनका काव्य संग्रह है इसके अंदर है। ये तीनों 3 खंड काव्य कौन से इसमें है? 3 खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त के विपथगा काव्य संग्रह के अंदर है। सरेंद्री, बकसहार, वन वैभव। ऐतिहासिक रंग में भंग 1909, सिद्धराज 1936, काबा और करबला 1942। ये इतिहास पर आधारित है। चरित्र प्रधान कौन से हैं? यशोधरा, विष्णुप्रिया, रत्नावली तुलसी की पत्नी थी। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। यशोधरा उसकी महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। उर्मिला ये अप्रकाशित है। उर्मिला ये 1960 की है। शकुंतला 13 भी मिलता है, 14 भी मिलता है। कुणाल गीत 1941। ये चरित्र प्रधान काव्य हैं। ये वर्णनात्मक इनका किसान और अजीत। कथा आश्रित निबंध काव्य पत्रावली, विकट भट्ट, पत्रावली, विकट भट्ट, गुरुकुल, अर्जन और विसर्जन। जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल गणित हो गया, गणित सिखाया जाता है गुरुकुल में। गणित का अर्थ क्या होता है? मैथ, मैथिली शरण की रचना। ये विकट भट्ट, विकट भट्ट काट लिया भट्ट, देखिए इसको मैथी को। पत्रावली, अर्जन और विसर्जन 1942। काबा इनका एक प्रदक्षिणा 1950, युद्ध 1950, कविश्री 1955, नल दमयंती इनका अप्रकाशित है। निबंध काव्य हैं भारत भारती, हिंदू, राजा प्रजा, विजय पर्व। भारत भारती 12 की है, हिंदू 27, राजा प्रजा 56, राजा प्रजा 5 है और ये 55-56, राजा प्रजा 55-56, विजय पर्व 63। नाटक है इनके अनग, दिवोदास, पृथ्वीपुत्र, जयनी और लीला। गद्य नाटक है तिलोत्तमा, चंद्रहास, उद्धार। तिलोत्तमा, चंद्रहास, उद्धार। संस्कृत से अनुदित है, संस्कृत से अनुवाद किया गया है। सोपन वासव दत्ता, गीतामृत, दूत घटोत्कच, अविमारक, प्रतिमा, अभिषेक, अरुभंग। बांग्ला से अनुदित विरहणी ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध 1914 का है। वीरांगना मेघनाथ वध है जो ये 1927 का है। वृत्रसंहार 38 का है। उनके समस्त रचनाक्रमों को मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली के 12 खंडों में संकलित करने का प्रयास किया गया है। गीति काव्य हैं बैतालिक, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? बैतालिक। स्वदेश संगीत, झंकार, विश्ववेदना, अंजलि और अध्याय 1950 में। भूमि भाग 1953 में। पद्य प्रबंध 1912। उच्छ्वास 6 आया है ना, उच्छ्वास
36, मंगलहार 37, आश्वद 38, स्वस्ति और संकेत 83, राष्ट्रवाणी 86। निबंध काव्य विवरण शैली में भारत भारती, इंदु, राजा प्रजा। राजा प्रजा 55-56 की है, इंदु 25 की है, भारत भारती 12 की है। कथा आधारित निबंध काव्य है। पत्रावली, विकट भट्ट, गुरुकुल, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, प्रदक्षिणा, युद्ध, कविश्री, पद्य नाटक, तिलोत्तमा, चंद्रास, अनग, पृथ्वीपुत्र, जैनी, देवदास, लीला। जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक 1909 में महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसका प्रथम संस्करण ब्रजभाषा में आया था, फिर इसको संशोधित प्रवर्धित संस्करण खड़ी बोली में 1914 में आया। करुणालय काव्य नाटक 1913, 13 भी मिलता है और 12 भी मिलता है। करुणालय काव्य नाटक या गीति नाट्य है जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 12 और 13। चित्राधार के प्रथम संस्करण में करुणालय संकलित थी, परंतु 1928 में इन दोनों का स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। महाराणा का महत्व 1914, यह भी चित्राधार के प्रथम संस्करण में करुणालय के साथ संकलित थी, परंतु 1928 में इसका स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। चित्राधार 1918, संशोधित परमार्जित संस्करण 1928। कानन कुसुम 1913, ब्रजभाषा में मिश्रित प्रथम संस्करण 1913, प्रवर्धित संस्करण 1918, खड़ी बोली में 1929। झरना 1918, 27 में इसका संस्करण सुधार हुआ था, इसमें आंसू 25। प्रवर्धित संस्करण 1933। लहर 1933, कामियानी 1936। आंसू 1925, लहर 33, कामियानी 36। संशोधन एवं परिवर्तन के पश्चात जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह का कालक्रमानुसार प्रेम पथिक प्रथम तो 1909, झरना 2 डेट होगी इसकी, झरना बस यही आती है, ये संशोधित संस्करण रहने दो। ये प्रेम पथिक 1909, झरना 1918, करुणालय 13, महाराणा का महत्व 1914। चित्राधार 1918, कानन कुसुम 1913, पुनः फिर 1918। आंसू 1925, लहर 1933 और कामियानी 1936। कहानी संग्रह छाया वृक्ष की बार है, छाया बार है, प्रतिध्वनि छवि होती है। आकाशदीप 28 29 की है, आंधी 31 की है, इंद्रजाल 36 की है। आंधी, ये देखो आंधी 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 में एक का लगा हुआ 3 के पीछे। आकाशदीप देखो, इसमें तो 3 की संख्या है, ये भी 3 जैसा कार है, इसका भी 3 जैसा कार है, पर आकाशदीप में ये स आया, ये 2 है, 2 और आकाशदीप 29।
उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती, जिसमें लय आया ना, ये तितली में भी आया है, उपन्यास है ये उसकी। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। उर्वशी इनका चंपू काव्य है 1909। और एक वो रामधारी सिंह दिनकर दिनकर का वो रचना वो 1961 की है। उनका नाटक सज्जन 1910। ये गद्य और पद्य दोनों में गिना जाता है। कल्याणी परिणय 1912। कल्याणी नाटक है ये। नागरिक प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित 1931 में कुछ संशोधनों के साथ इसका नाम चंद्रगुप्त रख दिया। कल्याणी कल्याणी इसकी पुत्री थी ये नंद की कल्याणी, तो इसका नाम चंद्रगुप्त टेक दिया था बाद में। प्रायश्चित प्रायश्चित 15-14 की, दोनों में से प्रायश्चित 14-15 की है, राज्य 14 की है ये प्रायश्चित। 6 से 4 4 आएगा पीछे, राज्यश्री में ये 5 जैसा अध्याय, यहाँ पे 15। प्रायश्चित 14, राज्यश्री 15, विशाख ये 21 है, अजात शत्रु 22 है, जन्मजय का नाग यज्ञ 1926 है, कामना 27 है, कामना नाटक, कामियानी भी है, एक कामना ये नाटक है। सकंदगुप्त विक्रमादित्य 1928, एक घूंट 30, चंद्रगुप्त 31, ध्रुव स्वामिनी 33, ये तीनों नाटक लगे हुए हैं यूजीसी नेट में। और अग्निमित्र इनका अपूर्ण है। इनके निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939। भारती भंडार लीडर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुए थे। भारती भंडार लीडर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित है। सुमित्रा नंदन जी आ गए। सुमित्रा नंदन पंत सितंबरा 1958 का सितंबरा का 1958 में प्रकाशन हुआ था। इसमें युगवाणी से अतिमा 1948 तक कवि की 10 कृतियों से चुनी हुई 196 कविताएं संकलित हैं। यानी कि युगवाणी से अतिमा तक ये 10 रचनाओं में से 196 कविताएं संकलित हैं। किसमें? सितंबरा में। एक लंबी आत्म कथात्मक कविता आत्मिका भी इसमें सम्मिलित है, जो वाणी 1957 से ली गई है। सितंबरा पंत काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायक है। प्रमुख रचनाएं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, सवर्ण किरण, सवर्ण धूलि, उत्तरा, युगपत, सितंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, गीतांश। इन्होंने 5 कहानियां लिखी हैं। 1938 में उपन्यास हार है, हार 1960 में लिखा था। आत्म कथात्मक संस्मरण 60 वर्ष एक रेखांकन।